बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? दुआ है कि आप लोग खैरियत से हों और मैं भी खैरियत से हूँ। यहाँ बन रही है मज़ेदार सी नहारी और यहाँ मैंने तकरीबन 4 चमचे बड़े वाले तेल के लिए हैं, क्योंकि नहारी में तेल ज़्यादा अच्छा लगता है। तरी भी डालनी होती है और मैंने इसके अंदर शामिल किया है 2 बड़े चमचे लहसुन अदरक के। और मेरे पास है यहाँ 1 किलो के करीब चिकन का गोश्त और मैं बना रही हूँ यहाँ पे मज़ेदार सी नहारी। आज मेरी बड़ी बेटी आ रही है और ये गई हुई थी पत्तू की और ये वहाँ से आ रही हैं वापस। तो खाने की तैयारी हो रही है और इस वक्त बज रहे हैं 8:30 और मेरी कोशिश है कि मैं जल्द अज जल्द खड़ी हो जाऊँ और जितनी जल्दी हो सके अपने काम को कर लूँ। सुबह 8:30 बजे मैं खाना बनाने के लिए खड़ी हो गई हूँ। अल्लाह करे वक्त पे मेरा तमाम खाना बन जाए। तो सबसे पहले मैंने यहाँ शुरू किया है नहारी को। यहाँ बन रही है चिकन की नहारी। यहाँ पर मेरे पास 1 किलो के बराबर गोश्त है और मैंने इसमें लहसुन अदरक डाल के इसको लाइट गोल्डन कर रही हूँ। लहसुन को मैंने पहले भून लिया था, फिर मैंने इसको चिकन के गोश्त को डाला और उसको भी मैं भून रही हूँ। और यहाँ बनाऊँगी मज़ेदार सी चिकन की नहारी। बाज़ औक़ात ज़बान बड़ी फिसल जाती है और पूरा काम ख़राब कर देती है। अब क्या करें, कोई भी चीज़ इंसान के काबू में नहीं है, बस अल्लाह ताला आसानियाँ करे। यहाँ पर मैं बाज़ार के मसाले को शामिल करूँगी, क्योंकि ईद के ज़माने में इतने मसाले मंगवा के रखे थे कि वही आहिस्ता आहिस्ता इस्तेमाल हो रहे हैं। और मुझसे ज़्यादा मेरे बेटे को शौक़ है बाज़ार के मसालों का। हालांकि मैं उसको मना भी करती हूँ कि हम अपने घर के मसालों से बनाएंगे, लेकिन उसको पसंद है बाज़ार के मसाले। तो यहाँ पर बाज़ार के मसालों से मैं बना रही हूँ नहारी। और कल जो मैंने पुलाव बनाया था, आप यकीन करें उसकी इतनी तारीफ़ आई है। एक तो मेरे मियाँ साहब को बहुत पसंद आया और मेरे बेटे को भी पसंद आया। और ये 2 लोग ऐसे हैं कि जिनकी तारीफ़ से दिल बड़ा खुश होता है। तो उन दोनों को भी पसंद आया और जहाँ मैंने भेजा उन लोगों को भी बहुत पसंद आया, बहुत पसंद आया। तो कल का पुलाव बहुत अच्छा बना था। आज देखिए इंशाअल्लाह ताला ये नहारी कैसे बनती है। अल्लाह करे ये भी बहुत अच्छी बन जाए, क्योंकि मेरी बेटी घर आने वाली है। यहाँ पर मेरा गोश्त जो है, चिकन का गोश्त बहुत अच्छे से ब्राउन हो चुका है, हल्की आंच है और उस पर मैं इसको बना रही हूँ। वैसे तो आंच पूरी आ रही है, लेकिन यहाँ पर मैं हल्की आंच पर इसको बना रही हूँ। गोश्त जो है वो हल्का हल्का गोल्डन हो गया है और इसको मैंने लहसुन अदरक में बहुत अच्छे से भून लिया है। अब इसके अंदर मैं डालूँगी 1.5 पैकेट मसाले का, जो बाज़ार का है। 1 पैकेट में डाल चुकी हूँ, आधा मैंने और डाला है क्योंकि मेरे पास गोश्त आता है। और फिर मैंने इसको अच्छे से भूनने के बाद इसके अंदर पानी डाल दिया है, ताकि ये गोश्त जो है वो अच्छे से गल भी जाए। और हमें खूब अच्छा सा गला हुआ गोश्त चाहिए। और यहाँ मैंने पानी डाल दिया है गोश्त के अंदर और अब ये धीरे धीरे पकता रहेगा और तैयार हो जाएगा। जब ये अच्छी तरह से इसका पानी खुश्क हो जाएगा तो मैं इसमें आटा डालूँगी। तो वो सूरत में डालूँगी कि जब ये पूरा खुश्क हो जाए, इसकी तरी को मैं निकाल लूँ। जब तरी सारी निकाल लूँगी, फिर मैं इसके अंदर पानी डाल के बॉइल करूँगी और इसके अंदर मैं आटे को शामिल करूँगी। और इस तरह से ये धीमी आंच पे ही पकता रहेगा और मेरे पास तरी आ जाएगी। तो यहाँ पर मैं ये तरीक़ाकार होगा। यहाँ मैंने आपको दिखा दिया है कि यहाँ पर किस तरह से जो है मैं आगे काम करूँगी। यहाँ पर हो रहा है मौसम बहुत ही खूबसूरत, बहुत खूबसूरत मौसम हो रहा है। और मैंने कहा दिखा दूँ आपको कि ऐसे में जो है हमारे पौधे भी इतने प्यारे लग रहे हैं। और यहाँ पर मैं आ गई हूँ अपने पिंजरों की तरफ, जो तकरीबन 5-6 हमारे ये पिंजरे बने हुए हैं। किसी में तोते हैं छोटे वाले बहुत प्यारे रंग के, किसी में चिड़ियाएँ हैं जो मुझे देखकर ऊपर की तरफ उड़ गई हैं, अपने खानों में चली गई हैं। तो यहाँ पे हैं चिड़ियाएँ और ये भी बड़ी खुश हैं। मौसम ही इतना प्यारा है। और यहाँ पर हैं दूसरे वाले तोते। अब इनके क्या क्या नाम है ये मुझे याद नहीं रहता। ये जावेद साहब के तोते हैं और उन्हीं को पता है कि इनके क्या क्या नाम हैं। और यहाँ पर बड़े तोते हैं, इनकी ग्रोथ जो है वो बहुत आहिस्ता होती है, लेकिन ये तोते भी बहुत प्यारे हैं। और ये भी तोते हैं हमारे पास। तो इस तरह से ये
जो है ये तोतों का हिसाब है। और ये हैं हमारे बाग के बहुत ही खूबसूरत फूल जो मैं आजकल आपको मुसलसल दिखा रही हूँ। यकीन जानिए हैरानगी होती है अपने रब की अता पे। ये पौधा बिल्कुल सूख चुका था और बिल्कुल कुछ नहीं बचा था। जब शदीद गर्मी थी तो ये सूख चुका था और ऐसे में सिर्फ एक जड़ रह गई थी जिसको हम पानी देते रहे थे। और बिलाखिर वो हरी भरी हो गई और उसमें से इतने प्यारे फूल जो हैं वो आ रहे हैं। इतनी खुशबू होती है इन फूलों की कि मैं आपको क्या बताऊं। रोज़ाना ये फूल तोड़ के कभी जावेद साहब मुझे दे देते हैं, कभी मैं उनको दे देती हूँ। तो यहाँ पर एक और ज़रूरी बात मैं आपसे करना चाहती हूँ, वो ये है कि मेरे पास एक बहुत अच्छा वजीफ़ा है और मैं बहुत दिनों से चाह रही थी कि मैं आपको बताऊं कि ये बड़ा ही अच्छा वजीफ़ा है। और ये वजीफ़ा ऐसा है कि आजकल के ज़माने में जब हमारी बच्चियां बहुत इस परेशानी का शिकार हैं, इस बीमारी का शिकार हैं, तो मैंने कहा ऐसे में ये वजीफ़ा जो है बहुत ज़बरदस्त है और मेरे इल्म में आया है और मुझे अंदाज़ा है कि ये बहुत मुजर्रब वजीफ़ा है। तो मैं क्यों ना आपके साथ शेयर करूं। हमारी बच्चियों को ज़रूरत है आजकल के ज़माने में इन चीज़ों की, तो मैंने कहा मैं आपसे शेयर करूं। हमारे यहाँ आजकल बच्चियों के बड़े मसाइल हैं। आजकल उनमें ऐसी बीमारियां आ गई हैं। एक तो प्रॉब्लम हो रही है पीरियड्स में और दूसरी ये कि उनके अंदर रसौलियाँ हो जाती हैं, छोटी बड़ी रसौलियाँ हो जाती हैं उनके रहम के अंदर। और फिर इसके अलावा बाज़ औक़ात फाइब्रोड्स भी बन जाते हैं, बड़े बड़े फाइब्रोड्स गोश्त के बन जाते हैं जो बच्चियों के लिए बड़े मसाइल पैदा करते हैं। उनका इलाज जो है, बाज़ का इलाज जो है वो ऑपरेट करना होता है, लेकिन ज़ाहिर है उनकी शादी नहीं हुई होती तो उनको ऑपरेट नहीं किया जा सकता। तो ऐसे में दुआ भी करें, दवा भी करें। और ये जो है ये वजीफ़ा उसी सिलसिले में है। और करना कुछ ऐसे है कि ये एक तरह से बंदिश समझ लें। कोई काम हमारा नहीं हो रहा और कोशिश के बावजूद नहीं हो रहा तो उसको हम बंदिश ही कहते हैं कि ये काम नहीं हो रहा। तो उससे रिलेटेड ये है कि आपको करना ये है कि 3 मरतबा दुरूद शरीफ आगे पीछे पढ़ें। और इसके बाद आपने रसौली के इलाज के सिलसिले में करना ये है कि सूरह इनाम की आयत नंबर 45 फ़क़ोते उसे, और ये यहाँ से शुरू करना है और ये 45 आखिर तक आपने आयत पढ़नी है। और ये आयत आपने इस तरह से पढ़नी है। सबसे पहले 3 दिन आप 70 मरतबा पढ़ेंगे सूरह अलम नशरा। ये 3 दिन तक आपने पढ़नी है, किसी वक्त भी पढ़ सकते हैं। 3 दिन तक सूरह नशरा पढ़ें, अलम नशरा, और पूरे दिन में 1 मरतबा 70 मरतबा पढ़ के इसको कंप्लीट करें। और उसके बाद आप रोज़ाना हर नमाज के बाद सूरह इनाम की आयत नंबर 45 को 41 मरतबा पढ़ेंगे हर नमाज के बाद। और पानी पे दम करेंगे, उस पानी को पी लेंगे। इससे ये होगा कि ये आप जितने दिन भी करना चाहें करें। इससे ये होगा कि अंदर जो आपके रहम के अंदर रसौलियाँ बन जाती हैं, सिट्स बन जाती हैं, आपके अंदर फाइब्रोड्स बन जाती हैं, वो धीरे धीरे छोटी होना शुरू होंगी और बिल आखिर वो छोटी होती चली जाएंगी आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन ज़रूरी ये है कि आप ज़िम्मेदारी के साथ पहले आप अलम नशरा का वजीफ़ा 3 दिन तक करेंगी और पूरे दिन में 1 मरतबा 70 मरतबा पढ़ना सूरह अलम नशरा आगे पीछे दुरूद शरीफ के साथ। और फिर आपने हर नमाज के बाद सूरह इनाम की आयत नंबर 45 को 41 मरतबा पढ़ना है हर नमाज के बाद। और ये बेहतरीन इलाज है रसौलियों का। यहाँ पे मैंने निकाल लिया है तरी को। जब हमारी नहारी तैयार हो जाएगी तो ये हम ऊपर से तरी को डालेंगे। यहाँ पर मैंने अच्छी खासी तरी निकाल ली है और यहाँ पर हमारा जो चिकन है वो तैयार हो चुका है। और ये देख सकते हैं आप, माशाल्लाह चिकन तैयार है। अब इसके अंदर शामिल करूँगी मैं आटे को। और मैंने यहाँ पर आटे को ब्लेंड करके रखा हुआ है। यहाँ पर मैंने आटे को घोल के रखा हुआ है। मैं इसको ब्लेंडर में ब्लेंड करती हूँ और इस तरह से ये बड़ा अच्छा स्मूथ हो जाता है। तो इसमें अब मैं आटे को शामिल करूँगी। यहाँ मैं शामिल करूँगी आटे को। अब मैं इसमें हल्का हल्का आटा शामिल करूँगी। शुक्र है भागते दौड़ते मेरी ये नहारी तैयार हो गई। बड़ी मज़ेदार, बहुत अच्छी ये नहारी बनी थी। मैंने नहारी निकाल के इसके ऊपर थोड़ी सी तरी भी डाल दी और यहाँ खाना बिल्कुल तैयार है। और 10:30 बजे हैं, हर चीज़ रेडी हो चुकी है, तैयार हो चुकी है और मेरी बेटी भी आ चुकी है। खाने का तो वक्त नहीं हुआ लेकिन खाना तैयार है। शुक्र है मेरी कोशिशें और मेरी मेहनत कामयाब हो गई और मैंने इंतज़ाम इतना तो कर ही लिया
और अभी मेरे पास थोड़ा सा वक्त और भी है और थोड़ी सी गैस का भी टाइम अभी ख़त्म नहीं हुआ, तो इस अरसे में भी कुछ बना सकी तो ज़रूर बनाऊंगी। बहरहाल यहाँ पर ये खाना मेरा तैयार हो चुका है। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा, आगे बढ़ने में हमारा साथ दें। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं। हौसला अफजाई और हिम्मत अफजाई करें। अल्लाह हाफ़िज़।